को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद जाके निकाल कर लाए। हम 3 जने थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने किसी एक को ना बोला, ना कोई तैयारी नहीं की। और जो ड्राइवर था वो तो उसको बिल्कुल ही अकल ही नहीं, वो और वेव्स की तरफ लेके गया। माँ, इस शब्द में बड़ी ताकत है। इस ताकत का नजीर पेश है उस तस्वीर में जिसे देखने के बाद दिल टूट सा गया। मरते दम तक सीने से अपने लाल को चिपका कर रखा, लेकिन भोली भाली माँ की इसी गलती ने दोनों की जिंदगी छीन ली। माँ को क्या पता था, उसने देखा मौत करीब आ रही है, बेटा घबरा रहा है, चारों तरफ अफरा तफरी है, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा है और प्रशासन मानो इस दिन का इंतजार कर रहा था कब मौत आए और लाइफ जैकेट बांटा जाए। साथ ही प्रशासन की ऐसी लापरवाही सामने आई है जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आम आदमी की जान की कीमत सिर्फ इतनी है। प्रशासन की लापरवाही की फहरिस्त लंबी है, लेकिन उससे पहले माँ और बेटे की मौत की वजह जो सामने आई है वो सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में क्रूज डूबने से लगभग 9 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक शव मिला, माँ बेटे का शव, एक ही लाइफ जैकेट में दोनों चिपके हुए। माँ ने सोचा कुछ नहीं होगा, मैंने अपने बेटे को अपने लाइफ जैकेट में समेट लिया है, अब उसे कुछ नहीं होगा, वो मेरे सीने से चिपका है, मेरा लाल, मेरा बेटा, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। और यही सबसे बड़ी भूल बताई जा रही है। सवाल ये कि जब लाइफ जैकेट पहना था तो फिर कैसे दोनों डूब गए। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही है और दूसरा भोली भाली माँ की अधूरी जानकारी। जी हाँ, जब हालात बेकाबू हो चुके थे तो माँ क्या करती, अपने लाल को सीने से चिपका लिया। सोचा मैंने लाइफ जैकेट पहना है, अपनी ही लाइफ जैकेट में बच्चे को सीने से चिपका लूंगी, उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। उस वक्त क्या पता माँ को केवल एक ही लाइफ जैकेट मिला हो, क्योंकि तमाम वीडियो सामने आए हैं जब क्रूज के अंदर पानी आधा भर चुका था और तब तक कई लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिला था। और एक तस्वीर सामने आती है जिसमें माँ अपने बेटे को एक ही लाइफ जैकेट में चिपकाकर चेयर पर बैठी हुई नजर आती हैं। लाइफ जैकेट एक खास तरह का फ्लोटिंग फॉर्म है जो इंसान को पानी के अंदर सिर बाहर रखने के और शरीर को पानी में तैराए रखने के लिए बनाया गया है। इसे पहनने के लिए कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती है, नहीं तो सही समय पर ये काम नहीं आती और इसे पहनने वाले की जान चली जाती है। जबलपुर क्रूज हादसे में यही हुआ। एक्सपर्ट ने बताया कि मां ने अपने बच्चे को अपने ही लाइफ जैकेट में रख लिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लाइफ जैकेट इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसे पहनने वाले का सिर पानी के बाहर रहे और उसका शरीर तैरता रहे, लेकिन जबलपुर हादसे में मां ने उसे सही तरीके से नहीं पहना। एक्सपर्ट ने बताया कि लाइफ जैकेट को सिर्फ एक शख्स को तैरने के लिए डिजाइन किया गया है। जब उसमें 2 लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये ठीक से काम नहीं कर पाती और पहनने वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है और डूब जाते हैं। यानी कि माँ ने एक ही लाइफ जैकेट में अपने बच्चे को समेट लिया और यही बहुत बड़ी चूक सामने आई है। वहीं लापरवाही प्रशासन की जो सामने आई है उसकी लिस्ट बेहद लंबी है। अगर प्रशासन ने ही कई कड़े कदम उठा लिए होते तो यह हादसा ही नहीं होता और लाइफ जैकेट तक बात आती ही नहीं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से लापरवाही की ये फहरिस्त आपको बताते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आदेश के बावजूद डीजल से चलने वाले क्रूज पर लगी रोक का पालन नहीं किया गया। यानी ये डीजल वाला क्रूज था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया गया। हैरानी की बात ये रही कि मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि उन्हें ऐसे आदेश की जानकारी ही नहीं थी। बैन के बाद भी डीजल क्रूज लगातार चलाया जा रहा था और रोजाना करीब 6 फेरे लगाए जा रहे थे। मौसम विभाग ने आंधी की चेतावनी जारी की थी, फिर भी क्रूज संचालन नहीं रोका गया। आंधी के दौरान हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा पहुंच गई थी, जो बेहद खतरनाक स्थिति में थी। लहरें तेज होने लगी और पानी क्रूज के अंदर आने लगा, जिससे संतुलन बिगड़ गया।
क्रूज डगमगाने लगा और यात्रियों ने किनारे लगाने की मांग की। इसके बावजूद क्रूज आगे बढ़ता रहा। लाइफ जैकेट पहनने को लेकर सख्ती नहीं की गई। कई लोगों ने जैकेट नहीं पहनी जबकि ये अनिवार्य था। लगातार हुई इन लापरवाहियों ने मिलकर इस दर्दनाक हादसे को जन्म दिया। अब जरा सुनिए उस पिता को जिसने अपनी पत्नी और अपने बेटे को खो दिया है। वो अब तक लापता हैं। उन्होंने खुद बताया कि लाइफ जैकेट वो खुद नीचे से लेकर आए और कई लोगों को लाइफ जैकेट नहीं मिल रहा था। प्रशासन की लापरवाही सामने आई है जब मौसम विभाग ने बता दिया था कि मौसम खराब है, इसके बावजूद क्रूज को आगे बढ़ाया गया। सुनिए लोगों ने क्या कुछ कहा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि व्यवस्था ठीक कराओ। किसी को लाइफ जैकेट नहीं देते ये लोग। लाइफ जैकेट हम खुद ही आगे निकाल कर लाए। तो हम 3 जने थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। इन्होंने किसी एक को ना बोला, ना कोई तैयारी नहीं की। और जो ड्राइवर था वो तो उसको बिल्कुल ही अकल ही नहीं है, वो और वेव्स की तरफ लेके गया। कोई व्यवस्था नहीं है कि लाइफ जैकेट बोला जाए खतरे में पहनना है क्या। वो स्टोर रूम से जाके हम 3 लोगों ने जैकेट लाए और सबको डिस्ट्रीब्यूट करा। जितने लोगों, कुछ लोगों को मिल भी नहीं पाई थी जैकेट्स। मैं दिल्ली से आया हूँ। हम 6 लोग थे। तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे। मदर इन लॉ की डेथ हो गई। बेटी मेरे साथ जैकेट पहनी हुई थी, बैग के साइड में आ गए। मेरा बेटा है 4 साल का और वाइफ मिसिंग है। पर भाई ये लाइफ जैकेट नहीं देते ना, बना के बैठाना चाहिए अगर पानी वाली जगह में लेके जाए। और ना ही ऐसी जगह रखी गई थी कि वो जल्दी से ले लें। तो आपके कितने परिवार के लोग मिसिंग हैं? मेरा बेटा और मेरी वाइफ मिसिंग है। और आपको ये चोट कैसे आई? आप भी सवार थे? वेव से वो ग्लास टूटा ना उसका, क्रूज का, वो कांच पूरा आपके फेस पे, सर पे काफी जगह लगाया था। अच्छा। तो ये क्या बता रहे थे आपकी लाइफ जैकेट आप लोगों ने खुद पहनी? हम 3 लोग थे जिन्होंने आपस में जाके थोड़ा सा निकाल कर लाए और सबको बांटा है। इनकी तरफ से स्टाफ कोई नहीं था कि जो जैकेट दे आपको। और ये हादसा किस वजह से हुआ? उस समय वजह क्या थी? तूफान बहुत तेज आया था, वेव्स काफी ऊंची होने लग गई। तो क्रूज को वापस नहीं किया था? वापस ही लौटते वक्त हुआ हादसा। वहाँ से जो हादसा वेव शुरू हुआ और कोशिश करते करते वहाँ तक पहुँचा। अच्छा, अभी आपके परिवार के कितने लोग मिसिंग हैं? मेरा बेटा है 4 साल का, मेरी वाइफ मिसिंग। आप दिल्ली से आए? हाँ जी। शुभ नाम आपका नाम है? प्रदीप कुमार नाम। ये अचानक तेज हवाएं जब चली तब माहौल बिगड़ा। हाँ, उस वक्त क्या स्थिति बन गई थी? कोशिश की आप लोगों ने? बहुत कुछ, सभी कोशिश कर रहे थे। मतलब जब वो वेव्स बहुत तेजी से आके अंदर पानी घुसा है, 2 लहरें आई है, वो अंदर घुसी है। फिर उसके बाद एक क्रूज झुका है इस तरफ और वेव्स और तेज आई तो उससे ग्लास टूट गए सारे, जिससे वो आपके हिसाब से कुछ में कितने लोग रहे होंगे? वो 50 लोग थे, करीब 50 लोग। हम क्या कह सकते हैं, और मांग करके भी होगा क्या? हमारे जाने वाले तो वापस नहीं आएंगे ना, हमारा परिवार बिखर गया। ये बहुत दुखद है मेरे लिए। मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गई, दुख हुआ मेरे ऊपर। बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया एकदम से। मेरे घर के 3 सदस्य, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे भांजा 4 साल का, वो सारे ख़त्म हो गए इस हादसे में। लापरवाही की बात की जाए, सुना आपने। अब इस दर्दनाक हादसे पर, प्रशासन की लापरवाही पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।